Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead, and today we are going to start direction. It is a course along which someone or something moves. डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या करता है, कुछ भी क्या होता है, मूवमेंट होती है, मूव होता है. इट ऑल्सो मीन्स अ कोर्स और अ रूट दैट मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन. डायरेक्शन के अराउंड ही हम लोग मूव करते हुए क्या करते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं. जैसे बोला जाता है कि हम लोग इस डायरेक्शन में गए, फिर इधर डायरेक्शन में मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए. तो क्या हुआ, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पहुँचे, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे. तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ डायरेक्शन क्या होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये तो आपके क्या होते हैं, डायरेक्शंस बताए गए हैं. और इसके साथ ही साथ क्या बताया गया है कि इफ़ अ पॉइंट समवन इज एनीवेयर बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के अगर बीच में कोई है, बिटवीन में कोई है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. वो कहाँ पर माना जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में माना जाएगा. इसी तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के अगर बिटवीन में कोई है तो उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में माना जाएगा. साउथ और ईस्ट के बीच में है तो कोई साउथ ईस्ट डायरेक्शन मानी जाएगी, और आपका साउथ और वेस्ट के बीच में अगर कोई है तो उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन माना जाएगा. इन डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब डायरेक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग डायरेक्शंस कहते हैं. पॉइंट्स टू बी नोटेड. डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस विल बी 90 डिग्री. इसमें बोला कि कोई कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शन ली जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट ली जाए, या ईस्ट और साउथ ली जाए, या साउथ और वेस्ट ली जाए, या वेस्ट और नॉर्थ ली जाए, सबके बीच का एंगल क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा. चाहे कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो आपके क्या ले ली जाए, डायरेक्शन ले ली जाए, सबके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा. इसी तरीके से सब डायरेक्शन के लिए भी बोला गया है कि नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, कॉन्जिक्यूटिव सब डायरेक्शंस के बीच का भी एंगल क्या बोला गया है, 90 डिग्री होता है. कॉन्जिक्यूटिव सब डायरेक्शन के बीच का भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है. टर्न्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें ये बात बोली गई है कि देयर विल बी मैनी राइट एंड लेफ्ट टर्न्स हैव टू बी मेड, सो व्हेनेवर इट इज टोल्ड टू टेक अ राइट टर्न और अ लेफ्ट टर्न, इट शुड ऑलवेज बी ऑफ 90 डिग्री अनलेस अदर एंगल इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. जब तक आपको क्वेश्चन में कोई एंगल आपको मेंशन ना किया जाए, तब तक आपको जब भी बोला जाएगा कि आपको कोई भी टर्न लेना है, लेफ्ट या फिर राइट, तो आपको क्या लेना है, 90 डिग्री पे आपको टर्न होना है. अब लेफ्ट और राइट टर्न को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके लिए क्या आपके पास है, कॉन्सेप्ट है NESW. NES, नेस्कैफे कॉफ़ी सबने पी होगी, तो नेस्कैफे कॉफ़ी का NES और W मतलब वाला, नेस्कैफे वाला. हम लोगों को पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन आपकी होती हैं. NESW बोला, अगर आपसे बोला जाएगा कि नॉर्थ का आपका राइट क्या होता है, तो नॉर्थ का राइट हमेशा ईस्ट होता है. यहाँ से हमेशा याद रखेंगे. ईस्ट के राइट की बात की जाएगी तो वो हमेशा साउथ होगा, और साउथ के राइट की बात की जाएगी तो वो हमेशा वेस्ट होगा. अब यहाँ अगर वेस्ट की बात करी जाए राइट की, तो वेस्ट का राइट कैसे होगा, नॉर्थ को हम लोग बताएंगे. ये तो हो गई राइट की बात. अब आते हैं लेफ्ट की बात पे. लेफ्ट की बात कैसे होती है, NESW सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा, बट अब लेफ्ट के लिए हमें बात करनी है. तो अगर वेस्ट से लेफ्ट की बात करें, वेस्ट से लेफ्ट जाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, साउथ मिल जाएगा. साउथ से लेफ्ट जाएंगे तो ईस्ट मिल जाएगा. ईस्ट से लेफ्ट जाएंगे तो नॉर्थ मिल जाएगा. और अगर नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से वेस्ट मिल जाएगा. तो ये लेफ्ट और राइट टर्न के लिए आपको डायरेक्शंस ऐसे समझनी है NESW कॉन्सेप्ट से. अब यहाँ पर बोला गया है वॉट एवर विल बी द राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ. अगर कोई पर्सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है. राइट टर्न मतलब नॉर्थ का राइट क्या हो गया, नॉर्थ का राइट क्या होता है आपका, ईस्ट होता है. नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है. तो राइट टर्न लिया जब हमने, तो हम लोग इस डायरेक्शन में आ गए, ईस्ट में. बट अगर साउथ की तरफ हम लोग जा रहे हैं और हमें ईस्ट में आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा. लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा. तो यही बात बोली गई है कि अगर आप लोग नॉर्थ में जा रहे हैं और साउथ में जा रहे हैं, फिर तो राइट जो है वही क्या हो जाएगा, लेफ्ट टर्न हो जाएगा. ईस्ट में जाने के लिए उसे राइट लेना पड़ा, ईस्ट में जाने के लिए इसको लेफ्ट टर्न लेना पड़ा. यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका किस में होता है कि अगर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं और फिर वेस्ट जा रहे हैं. अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं
और राइट टर्न लेते हैं तो क्या होगा, हम नॉर्थ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ की डायरेक्शन में आ जाएंगे। बट अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और अगर लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, नॉर्थ में। ठीक है, इस बात को समझना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर केयरफुली अबाउट व्हाट इज द रेफरेंस फ्रॉम विच द डायरेक्शन इज आस्क्ड, in which direction is starting point from the finishing point, here reference point is finishing point। अगर आपसे बोला जाए कि in which direction is starting point from the finishing point, जिसके लिए बोला जाए from, वही आपका reference point होता है, वहीं से हमें डायरेक्शन को चेक करनी है। यहाँ पे आप बोला फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट, तो यहाँ फिनिशिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से आपको डायरेक्शन देखनी है। इसी तरीके से अगर बोल दिया गया नेक्स्ट में इन विच डायरेक्शन इज फिनिशिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ फ्रॉम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, रोटेशन बेस्ड आते हैं और सनराइज और सनसेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरियस स्टेटमेंट्स आर गिवन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पर डायरेक्शंस के बीच में क्या दिए जाते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिस्टेंस दी जाती है कि डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स और डायरेक्शन दी जाती है। स्टेटमेंट्स ऑल्सो डिपिक्ट द मूवमेंट ऑफ पर्सन्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट डायरेक्शन। और कैसे दिए जाते हैं कि स्टेटमेंट दे दी जाती है कि कोई व्हीकल या कोई पर्सन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है इन डायरेक्शंस में। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला गया है, पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब बोला है पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। ए नॉर्थ ऑफ बी है, मतलब ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तभी तो ए नॉर्थ होगा बी के। पॉइंट के इज टू द लेफ्ट ऑफ एच, इसके बारे में हमें नहीं पता है तो अभी हमने इसको स्किप करा और आगे बढ़े। पॉइंट बी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, और बी क्या है, वेस्ट में है। बी इज टू द वेस्ट ऑफ एच, एच से वेस्ट में है तो एच कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा, तभी बी क्या होगा, आपका वेस्ट में होगा। के इज टू द ईस्ट ऑफ एच, अब के ईस्ट में है, मतलब अगर एच यहाँ पर है तो के कहीं यहाँ पर होगा, तभी के क्या होगा, ईस्ट ऑफ एच होगा। अब पूछा गया है कि क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट के। अब फ्रॉम मतलब ये क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमें ए की डायरेक्शन बतानी है। तो अगर ए की डायरेक्शन बोली जाए तो ये क्या होगी आपकी, इस द डायरेक्शन आ रही है आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ए जो है वो के से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है कि राज वॉक्स 10 किलोमीटर्स टू द राइट टूवर्ड्स नॉर्थ। राज वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है। 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स। ही टर्न्स राइट, अब नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, तो ईस्ट की तरफ गया और कितना चला उसने डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स। ही अगेंस्ट टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, अब फिर से राइट टर्न लेगा वो। अब नॉर्थ का, ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ होगा, तो साउथ डायरेक्शन में आया, वो 10 किलोमीटर आया, तो यहाँ पर फिर उतना ही आ गया 10 किलोमीटर। इसके बाद ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट, अब साउथ डायरेक्शन में था, साउथ का लेफ्ट क्या होता है आपका, ईस्ट होता है, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन में चला गया और कितना गया, 36 किलोमीटर। अब इससे पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, इससे कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, तो वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट डायरेक्शन में है। रोटेशन बेस्ड, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ पर्सन रोटेट मैनी टाइम्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में एक पर्सन जो होता है वो रोटेट करता है काफ़ी मैनी टाइम्स, कैसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ डिग्रीज से, एंड वी हैव टू टेल दैट आफ्टर दीज रोटेशन इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग। और इतनी टर्न्स लेने के बाद वो क्या हुआ कि किस डायरेक्शन में उसका फेस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
To get the final direction, we add all the clockwise values and subtract all the anti-clock values. इसमें क्या करते हैं, फाइनल डायरेक्शन जानने के लिए क्या करेंगे, सारी क्लॉकवाइज वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, सारी एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज़ को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इन द फाइनल रिजल्टेंट इज़ पॉजिटिव. अगर फाइनल रिजल्टेंट में पॉजिटिव आता है तो हम लोग उतना ही उसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे. अगर फाइनल रिजल्टेंट नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्सन को उतना ही क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे. ठीक है. क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है आपका रोटेशन जो क्लॉक की डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक की एंटी डायरेक्शन में. जैसे यहाँ पे बोला गया है अमन इज फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ का मतलब है कि वो अमन जो है इस फेस में है, फेसिंग. ही रोटेट्स बाय 320 डिग्री इन क्लॉकवाइज. तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस करते हैं. तो 320 डिग्री क्या किया, क्लॉकवाइज टर्न किया. फिर क्या किया, 80 डिग्री इसने क्लॉकवाइज टर्न किया. फाइनली 400 डिग्री क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया. टोटल अगर देखें तो यहाँ पर भी 400 आया और एंटी क्लॉकवाइज भी क्या हुआ, 400 आया. इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग नाउ. अब यहाँ पर क्या होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा. जिस डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में ये फेसिंग था उसी डायरेक्शन में फेसिंग इसकी रहेगी. कहाँ पर रहेगी, नॉर्थ की डायरेक्शन में इसकी फेसिंग रहेगी जो थी. कोई भी टर्न नहीं लेगा क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस 0 आ रहा है. अब यहाँ पर थर्ड टाइप इसका आता है सनराइज और सनसेट पॉइंट. सनराइज और सनसेट पॉइंट के बारे में यहाँ बोला गया है कि सनराइज केस में क्या करते हैं, पर्सन फेसिंग नॉर्थ. अगर पर्सन नॉर्थ में फेसिंग कर रहा है तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, उसके लेफ्ट में बनेगी. और अगर पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है सनराइज के टाइम पे तो उसकी शैडो उसके राइट में बनेगी. सनसेट की बात की गई है, अगर हिज शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट. अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो टूवर्ड्स उसके राइट में आपकी उसकी शैडो बनेगी, और अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में उसकी शैडो बनेगी. ठीक है. सनराइज मतलब ईस्ट की तरफ और सनसेट मतलब वेस्ट की तरफ. एट 12 noon देयर विल बी नो शैडो. 12 noon पे कोई भी शैडो नहीं बनती. इफ़ दे आर फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट द पर्सन शैडो विल बी आइदर टूवर्ड्स हिज बैक और फ्रंट. अगर ईस्ट की तरफ फेस किए होगा या वेस्ट की तरफ फेस किए होगा, अगर वो ईस्ट की तरफ फेस करेगा और वेस्ट की तरफ फेस करा होगा तो उसकी शैडो कहाँ भी बनेगी, या तो उसके बैक में या तो उसके फ्रंट में. अब इसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताते हैं आपको. जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, P and Q टॉकिंग टू ईच अदर वाइल फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर ड्यूरिंग सनराइज. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सनराइज की बात हो रही है. और सनराइज मैंने बताया क्या होता है, मतलब ईस्ट. इफ शैडो ऑफ P इज टू द राइट ऑफ Q देन इन विच डायरेक्शन इज P इज फेसिंग. अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, सनराइज की बात हो रही है. तो पहले हम लोगों ने देखा अगर सनराइज की बात हो रही है तो सनराइज का मतलब होता है ईस्ट. ईस्ट में क्या होता है, सनराइज होता है. अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है. जैसे यहाँ पर लिखा है राइट ऑफ Q. हर एक इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोगों को इस स्टेटमेंट को क्या करना है, पकड़ना है. जैसे यहाँ पर है राइट ऑफ Q. अब ईस्ट के बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे राइट ऑफ Q. राइट ऑफ Q. राइट ऑफ Q लिखते ही हमें यहाँ से अब हमें Q की डायरेक्शन पता चल जाएगी. कैसे, ईस्ट का जो राइट होगा वो Q की डायरेक्शन होगी. ईस्ट का राइट. अब ईस्ट के अगर राइट की बात करें तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि NESW कॉन्सेप्ट से ईस्ट का जो राइट होता है वो क्या होता है, साउथ होता है. ईस्ट का जो राइट होता है वो साउथ होता है. लेकिन हमें किसकी बतानी है डायरेक्शन, P की. अब Q की आ गई कि Q की जो फेसिंग है वो साउथ है. ईस्ट का जो राइट होगा वही Q की फेसिंग होगी, जो Q की फेसिंग आ गई साउथ. बट हमें बतानी है P की फेसिंग. तो P की फेसिंग क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू साउथ. क्योंकि क्या हो रहे हैं ये लोग, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देख के बात करना है. तो फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन. अगर यहाँ पर Q की डायरेक्शन साउथ आई है तो P की डायरेक्शन अब के बाद क्या आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन. P की डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ. मतलब क्या हुआ कि P जो किस तरफ फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की साइड.
यहाँ पर हमें सबसे पहले दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक सनराइज़ और सनसेट, और दूसरा किसकी यहाँ पर दिया है, राइट और लेफ्ट ऑफ क्यू। अगर यहाँ यही सनराइज़ की जगह सनसेट दिया होता, सनराइज़ की जगह सनसेट दिया होता तो बस यहाँ ईस्ट की जगह क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता, बाकी सब क्या होता, राइट ऑफ क्यू सेम रहता, राइट ऑफ क्यू। तब हम लोग देखते वेस्ट का राइट क्या होता है। वेस्ट के राइट की बात करें तो नॉर्थ होता है, बट हमें बताना क्या था, पी की फेसिंग, तो पी की फेसिंग इसकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, मतलब साउथ होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपके क्या होता है, डायरेक्शन में पूछे जाते हैं। अब क्या इसमें बात करनी है हमें, डायरेक्शन में बस इतने ही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 3 टाइप्स आपको बताए हैं। एक आपको बताया था स्टेटमेंट बेस्ड, एक आपको बताया रोटेशन बेस्ड, और लास्ट है सनराइज और सनसेट बेस्ड। सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जॉइन मी फॉर अनदर टॉपिक in the next video. In the meantime, keep practicing and do not forget to watch the next topic video. Also, if you have any doubts in this topic, you can comment them below. Thank you.